हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 होने वाला है। 42 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर आप जीडी का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप इस सेट को लगा कर जाते हैं, जितना हम सेट करवा रहे हैं, अगर अभी से भी आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आप 10 सेट लेने के बाद आपके अंदर रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। हम ऐसा भरोसा आपको दिलाते हैं। आप एक दो सेट लेकर देखिए, आपको पता चल जाएगा लेवल कैसा है। जितना भी हमारा क्वेश्चन है सारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, जितना भी एग्जाम हुआ है एससीएससी का, उन्हीं का कलेक्शन रहता है प्रीवियस ईयर का, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मिसिंग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, जो रेगुलर क्लास में बना हुआ है उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हम इसका तरीका बताएं आपको कैसे करना है। आप सोचिए पहले, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, एक काम इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए। जहाँ जहाँ वाई, देखिए हम बताए हैं कि बड़ा वाला को पकड़ना है। बड़ा देखिए क्या है, एक्स डबल वाई एक्स, यानी कि वाई के बाद वाई आना चाहिए, ऐसा कंफर्म है कि वाई के बाद वाई आना चाहिए, तो डबल वाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बैठा देते हैं वाई, तो वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डबल एक्स एक जगह दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ डबल एक्स करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए डबल एक्स है ना, डबल एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स कर देते हैं। इतना कहानी ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, डबल एक्स डबल वाई, ऐसा हो रहा है। तो कहेंगे कि यहाँ तो डबल एक्स हो गया, लेकिन यहाँ एक्स के बाद वाई आ गया, ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। अच्छा, ये पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब एक काम करते हैं, जो हमको डबल दिखाई दे रहा था ना, वहीं पे हम सोचते हैं। देखिए, तो देखिए दिख रहा था डबल एक्स दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ डबल एक्स करते हैं। तो यहाँ कर देते हैं यदि डबल एक्स डबल वाई, इसको कर देते हैं डबल एक्स डबल वाई, यहाँ वाई यहाँ होना चाहिए, डबल एक्स डबल वाई। वाह, बन गया कि नहीं बन गया पैटर्न। पैटर्न क्या बन गया है, पैटर्न बन चुका है डबल एक्स डबल वाई, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। डबल एक्स डबल वाई, डबल एक्स डबल वाई, इसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं डबल एक्स डबल वाई का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये वाला हो जाएगा हमारा, तो वाई वाई एक्स एक्स वाला ऑप्शन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाई वाई एक्स एक्स वाला हो जाएगा, तो डबल वाई डबल एक्स, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, लॉन्ग प्रोसेस भी बताए थे पहले जब करा रहे थे 2-3 सेट में, लेकिन उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे बनाना होता है। जहाँ जहाँ कॉमन मिलता है ना, उसको हटाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस को लिखा है कोमोजो, डू इट फास्ट को लिखा है चामोगा। तो अच्छा देखिए, फास्ट फास्ट एक जगह मिल गया, फास्ट फास्ट मिल गया है, फास्ट फास्ट को हम लोग हटा देते हैं, फास्ट। तो इसमें क्या था, सोमोजो, इसमें है सोमो, मो मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, इसमें भी मो है, इसमें भी मो, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो फास्ट, इसका कोड क्या हो जाएगा, फास्ट का कोड हो जाएगा मो, क्या हो जाएगा मो, ठीक है। आगे देखिए, और कुछ कुछ कॉमन मिल रहा है, हमको बताना है डू का, बताना है डू का, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सी डिड इट, देखिए यहाँ पे भी इट था और यहाँ पे भी इट था, ठीक है। तो इट के लिए यहाँ का था चा गा बचा है, चा गा, और यहाँ पे सी डी डिट के लिए बचा गा लाना, तो गा गा मिल रहा है, तो गा कॉमन हो जाएगा यहाँ से, गा। तो इट के लिए क्या हो जाएगा, इट के लिए हो जाएगा गा। अब आगे नहीं बनाना पड़ेगा, देखिए कैसे नहीं बनाना पड़ेगा बताते हैं। जहाँ हमको निकालना उस ग्रुप को देखते हैं। यहाँ देखिए, हमको डू का पता करना है, डू का। तो डू इस ग्रुप में डू था, तो मो चा मोगो था, तो सब निकल चुका, तो यहाँ से बचा चा, तो इस तरह से हम देख रहे हैं डू का हमको निकल जा रहा है चा, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा, डू का हो जाएगा चा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इजी वे में हम लोग कर लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस खत्म। इसको सजाना है, क्या सजाना है बता दें, सिंपल सा बात समझिए। जैसे लिख देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे, किसी का नाम लिख देते हैं, किसी का नाम लिख दे उल्टा पुल्टा करके, श लिख दिए, रा लिख दिए, तो बोलेंगे इसको सजा दीजिए, तो सजाइएगा तो क्या हो जाएगा, रा जे श, सजा। तो वही से बिखरा करके दिया गया, इसको सीधा करना है, करिए इसको। समझ में आ गया क्या करना है, बिखरा बिखरी करके दिया, इसको सजाना है। सजाना ऐसा है, इसका मीनिंगफुल एक मतलब निकलना चाहिए, ख़त्म, करिए। तो सिंपली आप सोच पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन दिया, ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो हमको तो दिख रहा है, हमको साफ साफ पता दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए कि TAILOR, टेलर, टेलर यानी कि दर्जी। टी के लिए कितना कोड लिखा है, टी के लिए लिखा है 3, तो 3 वाला ऑप्शन होना चाहिए। ये दोनों तो ऑप्शन खट जाएगा पहले से ही,
3 4 1 TA होना चाहिए, है ना, 5। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो 3 5 6 1 4 2 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बनाने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ समझा दे रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 2 इससे बना सकते हैं टेलर, इसको सजा देंगे ऐसे तो क्या बन जाएगा टेलर। टेलर का अर्थ होता है सिलोगिज्म क्वेश्चन। बिना रीजनिंग बिना सिलोगिज्म का रीजनिंग हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बहुत बार आपको समझा चुके हैं। सभी सिगरेट तंबाकू होते हैं, कोई भी सिगरेट सिगार नहीं है, सभी सिगरेट तंबाकू है। डायग्राम बनाते एक, सभी सिगरेट तंबाकू है। सभी सिगरेट क्या है, तंबाकू है, कोई भी सिगार सिगरेट नहीं है। अब नाम लिख देते हैं आपके लिए समझने के लिए। देखिए कह रहा है सभी सिगरेट तंबाकू है, ये हो गया सिगरेट, सभी सिगरेट तंबाकू है, तंबाकू। कोई भी सिगार सिगरेट नहीं है, कोई भी सिगार सिगरेट नहीं है, सिगार नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा ध्यान से, सिगरेट का झमेला हुआ है सिगार के साथ, सिगार का झमेला सिगरेट के साथ, लेकिन तंबाकू से कोई भी रिलेशन कहेगा ना तो नकार दीजिएगा, बोलेगा हमको नहीं पता है। बताते हैं, समझाते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कुछ तंबाकू सिगरेट होते हैं, ये है तंबाकू और ये है सिगरेट। कह रहा है कुछ तंबाकू सिगार होते हैं, सॉरी सिगार, ये रहा तंबाकू ये रहा सिगार। हमको नहीं पता है तंबाकू और सिगार के बारे में, हमको नहीं पता है, ठीक है। सभी सिगार तंबाकू होते हैं। अगर आप सिलोगिज्म नहीं पढ़े तो हम आप चैनल पर पढ़ा कर रखे, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाइए पढ़ लीजिए। सारा कंसेप्ट इधर और वाला भी क्वेश्चन करा चुके हैं, और अभी तक 43वां सेट चल रहा है। हर सेट में एक क्वेश्चन है, सोच लीजिए 43 तरह का क्वेश्चन हो चुका है। तो कोई सिलोगिज्म छूटने वाला 90% मतलब सिलोगिज्म आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ लीजिए, इतना कर लीजिएगा। तो सभी सिगार तंबाकू होते हैं, ये देखिए सिगार, ये है सिगार, सभी सिगार तंबाकू होते हैं, नहीं पता है हमको सिगरेट और तंबाकू रिलेशन पता था, लेकिन सिगार और तंबाकू का नहीं पता था। सिगार का झमेला हो गया है, मतलब उसका झगड़ा है किससे के साथ, सिगरेट के साथ। तंबाकू के साथ रिलेशन नहीं पता है तो हम नहीं बताने जाएंगे, जिसके साथ पता नहीं रहेगा उसके बताएंगे नहीं। तो कुछ तंबाकू सिगार है, ये तंबाकू है और ये सिगार है, नहीं पता है। कुछ सिगार तंबाकू, ये सिगार है ये तंबाकू, नहीं पता है, तो हम नहीं बता सकते, ना तो एक ना तो दो, कहानी खत्म। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 4, एक भी नहीं और दो भी नहीं, ना तो एक ना तो दो, खत्म। देखिए 4 तरह का स्थिति दिया गया है, कोई बात नहीं, एक का नीचे पूछा है या एक का ऊपर, जो कहिए उसका पीछे क्या बताना। कॉमन कॉमन ढूंढते हैं, इतना देख के घबराना नहीं है, सिंपल सा कॉमन वाला ढूंढना है, बस हमारा खत्म हो जाएगा कहानी। तो कॉमन वाला ढूंढते हैं, तो कुछ कुछ कॉमन मिलेगा। कौन कौन सा कॉमन मिलेगा वो देखिए, इसको धरिए, यहाँ से एक मिल रहा है कॉमन। और 6 हम लोग का क्लास में अगर जुड़े हुए हैं तो शुरू से तो आपको डाइस डेली करवाते हैं, इसको क्लॉकवाइज धर के घुमा देना, एक को जो जो कॉमन मिलता है क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो पहला वाला घुमाएंगे तो लिखेंगे 1 4 5, क्लॉकवाइज घुमाए हैं। इसको घुमाएंगे तो लिखेंगे 1 3 6, तो 1 3 6। तो एक का उल्टा क्या हो जा रहा है, एक, इसका छोड़िए बाद में देखते हैं। 4 का उल्टा हो जा रहा है 3, 5 का उल्टा 6। ये कन्फर्म हो गया कि 4 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 6 होगा। तो एक का बचा हुआ हिस्सा है, तो एक का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कहानी खत्म। एक का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल सा तो बात है। 4 का उल्टा 3 है, 5 का उल्टा 6 है, तो एक का उल्टा कितना बचा होगा, 2 बचा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2, ठीक है। अगला वेन डायग्राम दिया हुआ है, बताना है कौन सा वेन डायग्राम सही है। सोचिए, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, सोचिए। देखिए ये दिया गया है, इसका कुछ पार्ट ये है और इसका कुछ पार्ट ये है। अगर इन सब में देखेंगे, इन सब में देखेंगे तो पिता बेटा इंजीनियर, पिता बेटा इंजीनियर, अरे भैया कुछ पिता बेटा भी हो सकता है, कुछ बेटा इंजीनियर भी हो सकता है, कोई पिता बेटा है कोई बेटा इंजीनियर, ये तो आपस में संबंध रखेगा, ये वाला नहीं होगा। कुछ कुछ पार्ट वाला वो वाला आंसर नहीं होगा। अगर हम देखेंगे लड़कियां बच्चे इंसान, तो इंसान के अंदर आ जाएंगे बच्चे, बच्चे कुछ बच्चे लड़कियां होती है, ऐसा डायग्राम बनता तो ये भी नहीं होगा। डॉक्टर माता महिला, ये कुछ बना नहीं। अगर हम देखते हैं बढ़े डॉक्टर पुरुष, तो ये अगर इसको हम इस भाग को कह देंगे पुरुष, ध्यान से समझिएगा, हल्का चीज़ है पुरुष। तो कुछ पुरुष डॉक्टर है, डॉक्टर,
और कुछ पुरुष क्या है, बढ़ई है, क्या है, बढ़ई। तो ये हो सकता है, क्योंकि बढ़ई और जो डॉक्टर आपस में रिलेशन थोड़ी ना रखेंगे, तो ये अलग हो जाए। क्या ऐसा कह देंगे क्या कोई डॉक्टर बढ़ई है, कुछ डॉक्टर बढ़ई है, ऐसा तो नहीं ना कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। तो ऑप्शन यही अच्छा लग रहा है, यही वाला हो सकता है वेन डायग्राम इसका, क्योंकि लड़कियां बच्चे इंसान एक आपस में संबंध रख लेंगे। डॉक्टर माताएं महिलाएं, जो महिलाएं माताएं भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपस में संबंध रख लेगा। पिता बेटा इंजीनियर, जो पिता बेटा हो सकता है इंजीनियर भी हो सकता है, आपस में संबंध रखता है। लेकिन ये लोग आपस में संबंध नहीं रख सकता है। तो कुछ पुरुष डॉक्टर है और कुछ पुरुष क्या है, बढ़ई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। इसी तरह से 72 जैसे 108 के साथ रिलेशन है, तो कौन सा ऐसा आंसर है जो उसी का जैसा ही, मतलब उसी का तरह कुछ किया गया है। तो देखिए इसका 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए। देखिए क्या हुआ है, 72 प्लस 72/2 यानी 36, कितना हो जाएगा, 108। इस तरह से किया गया है, आ रहा है समझ में? ठीक है, उसी तरह से हम कोई ढूंढते हैं। तो 36 प्लस 57/2, ये कोई बात नहीं बनेगा, नहीं होगा, उसको छोड़ दीजिए, क्या चेक करना है। 57/2 को 0.5 में आ जाएगा। 92 का आधा कितना हो जाएगा, 46। तो 6 2 8 हो जाएगा पीछे, ये भी नहीं होगा, है ना। 46, 6 2 8, 9 4 13, ये भी नहीं होगा। आगे आते 84, 84 प्लस 84/2, 84/2 कितना हो जाएगा, 42। 4 2 6 8 4 12, 126, ये सही था। आ रहा समझ में? ये नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 3 नंबर, उसी का तरह काम किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला। ये तो भैया खतरनाक क्वेश्चन हमेशा सही रहा है। ठीक है, कह रहा है इतना सारा डाटा दिया गया, कह रहा है HP का पोता, ये कौन सा हमको बताएगा, कौन सा बता सकता है। ठीक है, बनाते हैं। अच्छा एक बात देखिए, कह रहा है कि लास्ट वाला देखते हैं, H/M। भागा का मतलब क्या है, भागा का अर्थ है बहन, भागा का अर्थ क्या है, बहन, यानी AB की बहन, यानी HM की बहन। तो H पोता है, पोता, तो M कभी, मतलब H कभी भी लड़की नहीं हो सकता, पोता बोला पोती हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, मतलब लड़की का कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 3 नंबर को देखते हैं, P+K। P का पिता है, P का पिता है। ठीक है, K+D, D का पिता है। ठीक है, D/H, D H की बहन है, H गुना M, H M का भाई है, H M का भाई है। ठीक है, तो कह रहा है HP का पोता है। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है पिताजी, कौन है, के है पिताजी किसका, D का, H का, M का, पिताजी है के। ठीक है, ठीक है, H, के उसका पिताजी है H का, और P उसका पिताजी है, तो ये इसका क्या लग जाएगा, इसका क्या लग जाएगा, इन लोगों का क्या लगेगा, दादा। तो ऑप्शन बता दे रहा है, कौन बता दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3 बता दे रहा है कि HP का क्या है, पोता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला, कौन सा आकृति इसको फुलफिल करेगा, तो उसका मतलब बताना, बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, सोचते हैं थोड़ा सा, क्या सोचना है। देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे भी एक काला वाला होना चाहिए था। ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं, काला वाला एक होना चाहिए था, यहाँ पे एक काला होना चाहिए था, ऐसा वाला भरा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं होगा, पहली बात काट दीजिए। सब तरफ खाली नहीं, कुछ कुछ खाली खाली भरा भरा है, ये सब तरफ खाली नहीं हो सकता है, सब तरफ भरा भरा भी नहीं हो सकता है। इतना हल्का ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। इसको अप्लाई करके देख लेंगे कैसे होगा। तो देखिए, खाली मतलब भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली होना चाहिए था, और यहाँ होना चाहिए था भरा हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो हमारा कौन सा सही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, ये वाला एरिया खाली होना चाहिए था, इसका साथ वाला, और ये जो था इसका साथ वाला, ये वाला कैसा होना चाहिए था, भरा होना चाहिए था। खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला, इसको मतलब
आगे क्या आएगा खाली स्थान पर उसको हमको बताना है। सोचिए इसका, लिखते हैं तब तक। करते हैं, देखिए बी के बाद सी डी तो एफ के बाद जी एच एच होना चाहिए, ई के बाद बी सी तो यू के बाद भी डब्ल्यू होना चाहिए, एच डब्ल्यू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एन ओ पी तो उसी तरह से एस टी यू यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? करिए इसको, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगर आप ब्लड रिलेशन नहीं करें तो हमने अपने चैनल पर पढ़ा रखा, जा करके उसको देखिए जरूर। करिए। कह रहा है एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, दिवाकर कह रहा है कि उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है। तो चलिए दिवाकर कह रहा है, दिवाकर, तो यहाँ पे रखते हैं दिवाकर को, यहाँ पे रखते हैं दिवाकर को। देखिए दिवाकर, दिवाकर का कोई पुत्र है, क्योंकि दिवाकर ही इशारा कर रहा था ना, दिवाकर ने इशारा कर, दिवाकर का कोई क्या है, पुत्र है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है उसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है, मेरा जो पुत्र है उसकी माँ का एकमात्र पोता, इसकी माँ है कोई। अब देखिए डायग्राम, इसकी माँ का एकमात्र पोता मेरा पुत्र है, ठीक है। ये दिवाकर की मम्मी है, दिवाकर का मम्मी का खुद दिवाकर है और इसका लड़का है, उसका पुत्र है, तो दिवाकर की मम्मी का पोता लगा। अगर दिवाकर का कोई बहन होती, दिवाकर की कोई क्या होती, बहन, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अगर दिवाकर की बहन होती, अब क्या होता कि इसकी माँ का एकमात्र पोता, तो एकमात्र पोता होने के लिए एक ही लड़का होना चाहिए, मतलब दिवाकर का मम्मी का, तो दिवाकर खुद हो जाएगा, और दिवाकर का लड़का होगा कोई तो वही उसका मतलब कि उसकी माँ का पोता होगा, पुत्र है। तो कह रहा है दिवाकर उस स्त्री से कैसे संबंधित, तो ये इस स्त्री के बारे में कहा जा रहा है, इस स्त्री के बारे में। तो बस सिंपल सा तो बात है, बहन है, दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज में ये खुद गलती किया है, दिवाकर का ऑप्शन यहाँ भाई होना चाहिए था, क्या था, वह स्त्री दिवाकर से कैसे संबंधित है, तो होता बहन, लेकिन भाई का ऑप्शन नहीं है, तो हम ऑप्शन किसके साथ चले जाएंगे, बहन के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। दिवाकर उस स्त्री से कैसे संबंधित, तो दिवाकर भाई होना चाहिए था उस स्त्री का, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता था कि वह स्त्री दिवाकर से कैसे संबंधित है, तब होता बहन, लेकिन कोई बात नहीं, भाई ऑप्शन में नहीं है तो बहन के साथ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आकृति, ये जो प्रश्न आकृति है, ये नीचे आकृतियाँ दी गई सभी में छुपा हुआ है, इसको करिए करिए, सोचिए थोड़ा सा कौन सा हो सकता है। देखिए हम छांटना स्टार्ट करते हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन हो सकता है। देखिए एक ऐसा ये आकृति चाहिए बड़ा वाला, कैसा है, एक ऐसा आकृति चाहिए बड़ा वाला, तो किस में मिल सकता है। देखिए दोनों का मुंह बड़ा है लगभग लगभग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये कभी ऐसा 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 आकृति हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला आकृति एक ऐसा चाहिए और एक ऐसा भी चाहिए, अभी रुकिए, ये वाला ऐसा भी चाहिए होगा, ऐसा भी चाहिए होगा, दो गो मतलब लगभग लगभग ऐसा वाला दो गो चाहिए होगा। तो ये वाला तो नहीं दे सकता, ये वाला ऐसे है, सिर्फ ऐसे है, सिर्फ ऐसे ही है, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बाहर में एक्स्ट्रा एक और एक दो, ऐसा दो वाला चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। बचा 3 ठो यहाँ पे, सॉरी 2 ही ऑप्शन बचा। अब इसमें ढूंढते हैं हम, तो यहाँ पे ढूंढने से हमको मिलेगा, देखते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आपका, ऑप्शन नंबर 2 में ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बड़ा वाला आकृति, ये वाला बड़ा वाला आकृति ऐसे ऐसे तो मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। लेकिन ये वाला क्या मिल पाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे ऐसे ये मिल जाएगा, लेकिन ये 2 ठो नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं होगा। इसमें अब देखते हैं ध्यान से, तो हाँ इसमें देखिए ये वाला एक बड़ा वाला आकृति मिल जाएगा, मिल जाएगा। 2 ठो गोला चाहिए, एक गोला यहाँ से मिल जाएगा ऐसा वाला, ठीक है, एक गोला यहाँ से मिल जाएगा, 2 गोला मिल जाएगा, और एक ये वाला रहा, ये वाला, ये, तो ये आकृति यहाँ से ऐसे मिल जाएगा,
ये आकृति यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे वाला मिल सकता है, या तो यहाँ से ऐसे देख लेंगे ऐसे मिल सकता है। तो ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 हो जा रहा है। ऑप्शन इलिमिनेट भी कर लेंगे, 2 ऑप्शन तो पहले ही इलिमिनेट कर लिया था हम लोग, खत्म। देखिए कह रहा है 7 लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे की छोर से 7वां है, मनु नीचे से 7वां बनाते हैं हम, इसका ध्यान से समझिएगा। मनु नीचे से 7वें नंबर पे है। देखिए मनु नीचे से कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे, ठीक है, 7th पोजीशन मनु। ठीक है, ये हो गया। आगे कहता है श्रेया मनु से 10वें स्थान ऊपर है, श्रेया मनु से ऊपर 10वें स्थान पर है, ठीक है। इसका मतलब मनु यहाँ पे है, 10वें स्थान पर है, श्रेया मनु से, ठीक है, श्रेया मनु से, श्रेया थी है ना, मनु लिख दिया, श्रेया, श्रेया, ठीक है, 10वें स्थान। यदि श्रेया ऊपर छोर से 8वें है, श्रेया ऊपर छोर से 8वें, तो ऊपर छोर से कितना और होना चाहिए था, आप ही सच बताइएगा, ऊपर छोर से कितना होना चाहिए था, ऊपर से 7 आदमी होता है यहाँ पे, तो ये श्रेया हो जाती 8वें नंबर पर, कितना 8वां। और जो श्रेया थी मनु से, मनु यहाँ लिख देते हैं, मनु, ठीक है, इतना कहानी समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, एक बात ध्यान से समझिएगा, मनु नीचे से 7वें स्थान पर है, चलिए भैया नीचे 7वें स्थान, श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो मनु और श्रेया के बीच में कितना आदमी बैठेगा, 9 आदमी, कितना आदमी बैठेगा, 9 लोग, कितने लोग हो जाएंगे, 9 लोग, ठीक है। उसके बाद खुद श्रेया है 10वें नंबर पर, ठीक है, और ऊपर से भी श्रेया कितने नंबर पे थी, श्रेया ऊपर से 8वें नंबर पे थी, यानी ऊपर से 7 लोग और होंगे, 7 लोग यहाँ पे होंगे, और 8वें नंबर पर कौन है, श्रेया है। अब कह रहा पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, तो हमारे लिए निकालना बड़ी बात नहीं है, कुल लोग देखिए ध्यान से, ऊपर से कितना है, 7 जन, ये वाला श्रेया खुद है 1 जन, 8 जन, फिर कितना जन है, 9 जन, और फिर कितना जन है, 7 जन है, 7 7 14, 14 9 23, अरे कितना हो जाएगा, 24। तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, तो पंक्ति में कुल आदमी है 24, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पैटर्न पूरा करना, ये तो आप ही बनाइएगा, बनाइए, सोचिए सोचिए क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, 25 गुना 5, 5 कम 120, 23 गुना 7, 7 कम 23 से 161 में 7 घटेगा, कितना हो जाएगा, 154। कुछ समझ में आया बात को, कहिएगा हाँ समझ में तो आ रहा है धीरे धीरे। अगर 13 बिठाते हैं, कैसे हम सोच लिए 13 बिठाएंगे, हम आपको भी बता देंगे, 13 गुना 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 169 में 13 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 156। तो कहने का मतलब था यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया था, यहाँ कितना बिठाना चाहिए था, 13 बिठाना चाहिए था, कितना बिठाना चाहिए था, 13। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला 2486 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किसे सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, किस सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा। 2486 है, एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर संख्या आप देखिएगा तो लिखा हुआ है 2486, कितना लिखा हुआ है, 2486। कुछ पता चल पा रहा है, पता चल रहा है 2486 लिखा हुआ है। 2486 के सामने वाली पूर्ण संख्या कौन सा है, 2500, कितना है, 2500 है कि नहीं है। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। 2400 के सामने वाली संख्या कौन सी है, 2500। इतना कहानी समझ में आए तो एक काम करते हैं कि कौन सा संख्या घटाना पड़ेगा, तो 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, तो इसका पीछे कितना स्क्वायर रहा होगा, 49 रहा होगा, 49 का स्क्वायर, अरे हाँ या ना, 49 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। 49 का स्क्वायर कितना होता है, 24 1, 24 0 1 होता है। कह रहा है
86 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जोड़ने के लिए कहता, अगर जोड़ने के लिए कहता तो 14 जोड़ देते हैं, लेकिन घटाने के लिए कह रहा है, यानी 2401 बनाना है। तो 2401 बनाना है तो 2486 जो लिखा हुआ है आपका 2486 इसमें घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए? 2401। तो पता चल जाएगा आपको कितना घटाना पड़ेगा, 85। कितना? 85। यानी 2486 में से 85 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2401। और यह किसका स्क्वायर हो जाता है? 49 का स्क्वायर हो जाता है। कहानी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 1 कितना घटाना पड़ेगा? 85 घटाना पड़ेगा। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? अगला, इसको सजाना है तार्किक और सार्थक क्रम में। तो इसका ऐसा टाइप का हम क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। देखिए, आप दिमाग लगाइएगा। सबसे पहले कॉलेज तो नहीं ना जाइएगा, ठीक है, कॉलेज वाला बाद में किया जाएगा। पहले कक्षा 12 का भी बात किया तो कॉलेज से पहले 12 आएगा, इतना तो समझ में आता है। तो कॉलेज वाला ऑप्शन सारा छाट देंगे। 5 में लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा, ठीक है, छोड़िए उसको। 3 कॉलेज का बात करा, कॉलेज पहले आएगा? अरे नहीं आएगा, हटाइए ना इसको, नहीं आएगा, कॉलेज पहले नहीं आएगा। 1 नंबर कॉलेज में उपस्थित, फिर कॉलेज का बात करा, कॉलेज पहले थोड़ी आएगा, पहले कक्षा 12वीं आएगी। 4 लिखा हुआ फिर कॉलेज का बात करा। अरे तेरी का, कितना हल्का ऑप्शन दिया है, बताइए, इतना हल्का ऑप्शन। एक बात बताइए, 12 कक्षा 12 और कॉलेज, पहले क्या आना चाहिए था तार्किक क्रम में? पहले क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था ना पहले 12वीं वाला ऑप्शन देखते हैं क्या? तो देखिए है, एकदम बिल्कुल है। पहले लिखेंगे 12, मतलब पहले लिखेंगे 5, कॉलेज में दाखिल के लिए आवेदन, सॉरी हम भी कॉलेज में ही आए, वार्षिक परीक्षा 12, ठीक है। उसके बाद परिणाम घोषणा होगा 12 का, सही है यार। 6 नंबर होगा पहले, मतलब 5 के बाद 6 होगा, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में आवेदन कराएंगे दाखिला के लिए, तो 4 होगा, ये भी सही है। उसके बाद कॉलेज में दाखिला मिलेगा नहीं, पहले प्रवेश योग्यता क्रम सूची की घोषणा होगी, कौन कौन मिला है, उसके बाद दाखिला मिलेगा, उसके बाद कॉलेज में उपस्थित रहेंगे। इतना इजी ऑप्शन एलिमिनेशन दिया था ना कि हम क्या बताएं, ऑप्शन एलिमिनेट ही कर लिया हम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको लिखते हैं तब तक, आप तब तक सोचिए जब तक हम लिखते हैं, है ना, फिर आपसे पूछेंगे। 15, 22, 31, 42, 55, क्या हुआ है? कुछ समझ में आ रहा है? 7 बढ़ा है, 6 बढ़ा है, 9 बढ़ा है, 11 बढ़ा है, 11 हो गया, 13 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15 होना चाहिए। कहानी ख़त्म। 55, सॉरी कितना हो जाएगा? 55, 15 कितना हो जाना चाहिए? 70। ऑप्शन नंबर 3। अगला, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह। बहुत सा मेथड इसका है, हम दिन में इतना दिन बचा और दिन, उतना बचा और दिन, वो सब हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिंपल टेक्निक बताएंगे, जैसा हम सीखे वैसा हम आपको सिखा देंगे, बेस्ट तरीका से सिखाएंगे। अगर आप कैलेंडर नहीं पढ़े तो चैनल में जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। ऐसा कैलेंडर पढ़ा दिए ना कि सारा झोल खत्म हो जाएगा कैलेंडर का, जैसे हम बनाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। अरे भैया सबसे पहले चेक कर लीजिए 1 जनवरी 2018 को सोमवार था या नहीं था, बात का बाद में देखा जाएगा। कैसे निकलता है? डेट, मंथ, डेट कितना है? 1 तारीख। मंथ का कोड कितना है? यहाँ पे 1 होता है। ईयर कितना है? 18। लीप ईयर इसमें कितना आएगा? 4। हम लिख देते हैं, देखिए कोड होता है 144, 025, 036, 146। डेट, मंथ, ईयर, मतलब यहाँ पे 144, 025, 036, 146, ये जनरल का होता है। लीप बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी का 0 और फरवरी का 3 कर देते, बस कहानी खत्म। तो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, लगाते रहिए। डेट हो गया 1 तारीख, मंथ का कोड कितना? 1, ईयर कितना? 18, लीप ईयर कितना आएगा? 18 में 4, पीछे वाला 2 को लेना है, 4 आएगा। और सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा? 6। 2000 का सेंचुरी कोड होता है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7। 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है? 6/7। काटते हैं जो काटता है, सबको एक ही बार जोड़ के मत काटिए, ऐसे सीखिए मेरे से। 6 और 1 7 कट गया, और 18 4 22 हो गया, तो 7 21 बचेगा 1, और 1 और 1 2 दिन बचा। तो पहला दिन होता है संडे। पहला दिन कौन सा होता है? पहला दिन होता है संडे, दूसरा दिन होता है मंडे, तीसरा दिन होता है ट्यूसडे। इस तरह से चलता है, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। वेडनेसडे होता है चौथा दिन, थर्सडे होता है 5वां, फ्राइडे होता है 6वां, और सैटरडे होता है 7वां। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 और 2 दिन बचा। ऑड डेज कितना बचा है? 2।
2 किसका कोड होता है? संडे मंडे। सही है, सोमवार एकदम सही बात कह रहा था। अब हम अपना चेक कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, सही कह रहा वो कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। अब बना लेते हैं, क्या बोलता है? 31 दिसंबर। तो दिसंबर का कोड यहाँ देख लीजिए कितना होगा? 6 होगा। डेट हो गया मंथ, ठीक है 31 दिसंबर। पहले डेट लिख लीजिए, अच्छा डेट यहाँ लिख दीजिए ना, कोई बात नहीं। डेट मंथ हो गया। ईयर, ईयर कितना है? 2018 ही है। लीप ईयर कितना है? 4 है। और इसमें कितना है? सेंचुरी कोड 6 है। 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है? 6। 7 से काटेंगे, 7 से भागा देना होता है। काटिए, 6 और 4 10, कितना बचेगा यहाँ से? 3 बचेगा, है ना? बचेगा ना? 18 3 21 कट जाएगा 7 से, ठीक है, कट जाएगा ना। और 7 चौके 28, यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। 6 3 कितना हो जाएगा? 9। यहाँ से कटेगा तो कितना बच जाएगा? 7 से 2 दिन और डेज बच जाएगा। तो 2 दिन बच रहा है, तो संडे मंडे, दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा? मंडे। मतलब ये दिन भी कौन सा पड़ेगा? सोमवार बनेगा। कहानी खत्म। अगला ये बताना है, गाय जानवर मोर पक्षी ग्रह शुक्र कुर्सी फर्नीचर। कुछ इसमें देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कहिएगा कुछ गलत नहीं है, सब सही है। आगे देखिए क्या बात है, देखिए पहले लिखा गाय। गाय क्या होता है? गाय क्या होती है? जानवर होती है, ठीक है। फिर लिखा है पक्षी। पक्षी कौन है? मोर। मोर क्या है? पक्षी है, ऐसे लिखा है। उसी तरह से फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर तो कुर्सी फर्नीचर के अंदर आता है, तो कुर्सी। एक अलग चीज़ लिख दिया है। क्या अलग चीज़ लिख दिया है? यहाँ होना चाहिए था ग्रह, तब होना चाहिए था शुक्र, क्योंकि शुक्र एक क्या है? ग्रह। जैसे गाय जानवर है, मोर पक्षी है, कुर्सी फर्नीचर है, तो उसी तरह से ग्रह सूर्य है, लेकिन यहाँ ग्रह शुक्र दिया है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये सीधा देना चाहिए था, उल्टा दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? था ना बढ़िया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क प्राकृतिक तो कृत्रिम क्या हो जाएगा? अरे मानव प्राकृतिक रूप से हम लोगों को मस्तिष्क दिया, लेकिन नेचुरली हम लोग आर्टिफिशियली हम लोग क्या बना लिए? कंप्यूटर बना लिए। तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। 20 को क्वेश्चन आज हमारा हो गया हम लोग का। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिए। आप यकीन मानिए, भरोसा रख करके ये सेट लगाते रहिए, आपको निश्चित रूप से एग्जाम में फायदा होना। आपको एक हम नहीं कहते यही छप जाएगा, हम ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे पैटर्न ऐसा ही चलेगा, मिलता जुलता ऐसा ही क्वेश्चन, आपका टाइप ऐसा ही रहेगा, ठीक है, लेवल ऐसा ही रहेगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। कमेंट्स करके बताइए कैसा लगता है हमारा प्रयास, और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।